हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्लासेस में। तो आज हम हमारे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 10, इसका नाम है समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द, ये समझेंगे। अब बेटा आप लोग जानते हो कि जैसा सीबीएसई ने 30% डिडक्शन के लिए कहा है, तो हमने भी अपना कुछ चैप्टर को डिलीट कर दिए हैं। तो इसलिए मैंने पिछली बार आपको चैप्टर नंबर 4 भेजी थी, तो उसके बाद से समझ जाइए आप चैप्टर नंबर 5 to 9 आपको नहीं आएंगे। 10 आ रहा है, फिर 11 नहीं आएगा, फिर 12, 13 एंड 14 आएंगे। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए। हाँ, तो हमारा चैप्टर नंबर 10 है समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। अब जैसा कि पाठ के नाम से ही आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द बोला जा रहा है, इसे हम समानार्थी शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि समानार्थी शब्द रहता तो प्रतीत होने वाला शब्द नहीं रहता। तो चैप्टर के नाम से ही इसकी परिभाषा बनाई जा सकती है कि जो समान अर्थ जैसे लगे, प्रतीत हो हमें कि इनका अर्थ समान है, लेकिन एक्चुअल में उनका अर्थ समान नहीं होता। सिर्फ हमें लगता है उसमें बहुत मामूली सा, बारीक सा, सूक्ष्म जिसे कह सकते हैं अंतर होता है। तो ऐसे ही शब्दों को हम समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द कहेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा भी देख लो एक बार। शब्दों का वह रूप जो एक दूसरे से अर्थ की दृष्टि से काफ़ी समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें सूक्ष्म अर्थ की भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि अगर हम नॉर्मली इसको यूज़ करेंगे तो लगता है अरे सेम मीनिंग है, लेकिन अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें बारीक सा सूक्ष्म कुछ अंतर जरूर होता है उनके अर्थों में। तो एक उदाहरण दिया जैसे परिहास का, जिसका मतलब होता है हंसी मजाक, और वही उपहास का मतलब क्या होता है, हंसी उड़ाना। तो ये एकदम सूक्ष्म सा अंतर है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम ऐसे ही समान अर्थ दिखने वाले शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको सभी कुल 25 शब्द आप लोग को दिए हुए हैं, तो इनको जल्दी से पढ़ के समझाते जाऊंगी, फिर आप इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। वैसे मैंने अभ्यास और उनके उत्तर भी आपको वीडियो के थ्रू भेज दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ में। तो चलिए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। पहला है अनिवार्य, जो कार्य टाला या छोड़ा ना जा सके। और आवश्यक का मतलब होता है जरूरी, करना ही है जो कार्य। आधि मतलब मानसिक दुख। व्याधि मतलब होता है दुख, कौन सा, शरीर का दुख, देह के दुख या बीमारी कोई। अब अवस्था होती है पैदा होने से अब तक की उम्र, और आयु होती है पूरे जीवन की अवधि। ईर्ष्या का मतलब है दूसरों की कामयाबी पर जलना, और स्पर्धा होती है दूसरों से आगे बढ़ने की चाह, मतलब प्रतियोगिता टाइप। इच्छा किसी वस्तु को पाने की चाह, लेकिन लोभ क्या होता है, दूसरों की चीज को पाने की चाह। अस्त्र जिसे फेंक कर मारा जाए, और शस्त्र जिसे हाथ में पकड़ कर मारा जाए। एकदम बारीक सा अंतर है सभी इसमें, देखते जाइए आप। प्रेम का मतलब होता है प्रणय, स्नेह या वात्सल्य, और एक प्रणय होता है जिसका अर्थ होता है स्त्री पुरुष का प्रेम। ठीक है। अनुभव है अभ्यास से प्राप्त ज्ञान, और अनुभूति है चिंतन से प्राप्त ज्ञान। भ्रम का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, और संदेह का अर्थ है अनिश्चय मिश्रित ज्ञान। ठीक है, भ्रम मतलब जिसके बारे में हमको कंफर्म ना पता हो, मिथ्या ज्ञान। और संदेह मतलब जिसके बारे में हमको संदेह हो, अनिश्चित, यानी थोड़ी बार जानकारी हो लेकिन हम उस पर संदेह कर सकते हैं। अब अधिक का मतलब होता है आवश्यकता से ज़्यादा, और पर्याप्त होता है जितनी हमें आवश्यकता है उसी के अनुसार। अहंकार, घमंड, तो ये एक प्रकार से अवगुण के अंतर्गत आता है। और गर्व का अर्थ होता है मान होना, जिसे हम गुण के अंतर्गत ले सकते हैं। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। और अनुपम यानी जिसकी किसी से उपमा न की जा सके, अर्थात तुलना न की जा सके। अमूल्य मतलब जिसकी कीमत
हम लगा सकते हैं, आकी ना जा सके, ठीक है, अनमोल, जिसकी कीमत ही नहीं आंक सकते। लेकिन बहुमूल्य का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कीमती, अर्थात उसकी कीमत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति। और आज्ञा क्या होता है, बड़ों द्वारा कुछ करने के लिए कहना। और वहीं आदेश क्या होता है, जो सरकारी आदेश निकलते हैं उन्हें हम इसके अंतर्गत लेते हैं, वैधानिक अधिकार के अनुसार कुछ करने को कहना। अब जैसे श्रम शारीरिक मेहनत होता है, लेकिन परिश्रम क्या होता है, शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह की मेहनत। स्त्री का मतलब होता है नारी, और पत्नी का मतलब होता है वह स्त्री जिससे विवाह हुआ हो। खेद मतलब गलती का दुख, और दुख का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई कष्ट और तकलीफ होना। लज्जा यानी संकोच का भाव, लेकिन ग्लानि मतलब बुरे कर्म पर प्रायश्चित का भाव। अगर हमने कोई गलत कार्य किया है तो उसका प्रायश्चित होना ग्लानि है। सहयोग मतलब दोनों पक्षों से मदद, और सहायता मतलब एक ही पक्ष से मदद, ठीक। अपराध मतलब कानून का जानबूझकर उल्लंघन करना, लेकिन पाप क्या होता है, समाज व धार्मिक नियमों के खिलाफ। ये कानूनन नहीं रहता, लेकिन ये धार्मिक नियमों के खिलाफ कार्य होता है। अनुरूप मतलब समानता का होना, और अनुकूल मतलब किसी भी पक्ष में भाव विचार क्रम का होना, ठीक। सेवा मतलब होता है बड़ों की सेवा करना, और शुश्रूषा मतलब होता है रोगियों व दुखिया, जो दुखी लोग रहते हैं उनकी सेवा करना। आलोचना मतलब होता है गुण दोष प्रकट करना, और निंदा होता है कमियों तथा बुराइयों का बखान करना। न्याय होता है सही गलत का फैसला, और निर्णय होता है एक निश्चितता पर पहुंचना। कृपा का अर्थ है अपने से छोटों का दुख दूर करने का भाव, लेकिन दया का अर्थ क्या है, दूसरों के कष्ट हरने की कोशिश। तो ये अलग अलग आप लोग को अर्थ बता दिए गए हैं कि किसमें क्या अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर बताया जा रहा है। तो ये कुल आप लोग के इस चैप्टर में उदाहरण दिए गए हैं, जिसको मैंने आपको सबको समझाई हूँ। अब इसी से रिलेटेड आपके अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको अपनी बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उसमें दिए गए जो भी प्रश्न हैं उसके अर्थ आपको इन्हीं दिए गए उदाहरणों में मिल जाएंगे, और वाक्य प्रयोग आपको अपने मन से करना है, ठीक है। बाकी पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन के आंसर मैं भेज दी हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको वाक्य प्रयोग है, इसीलिए आपके लिए वो एक प्रकार से होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, ठीक। ओके, थैंक यू बेटा।